हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश एसईटी 2021 के बारे में, जिसे हम एपी एसईटी 2021 भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में एपी एसईटी 2021 के बारे में फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे। लाइक एपी एसईटी यानी कि जो आंध्र प्रदेश एसईटी 2021 है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म हम किस तरह भर के सबमिट कर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जाता है, एपीएससी 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन आंध्र प्रदेश एसईटी 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, हर एक चीज हम डिटेल में जानेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर एपीएससी रिलेटेड हर एक वीडियो फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मिल जाएगी। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, ताकि अगर एपीएससी 2021 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी उसका इवेंट रिलीज होता है, लाइक अगर उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुआ या अगर उसका एडमिट कार्ड रिलीज होता है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता पाएंगे कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एडमिट कार्ड जो है रिलीज हो चुका है। और साथ ही साथ वीडियो से आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि अगर उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहा है तो आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह भर सकते हैं, अगर एडमिट कार्ड रिलीज हुआ तो किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक चीज आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। तो अब मेक श्योर कर लीजिएगा आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा के रखा हुआ हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं एपीएससीटी यानी कि आंध्र प्रदेश एसईटी 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा और गूगल पे आते ही आपको वहां पे सर्च करना होगा ctet.co.in। जैसे आप ये सर्च करेंगे और सर्च करते ही आपको जो सबसे पहला रिजल्ट गूगल में दिखा देगा, आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो इधर एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी ctet.co.in करके। तो ctet.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको एपीएससीटी के रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हो या जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस वेबसाइट का एक और बड़ा फायदा ये है कि जैसे ही ऑफिशियल अथॉरिटी के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, कोई भी अपडेट लाया जाता है, तो वो हर एक अपडेट तुरंत अगले ही पल यहाँ पे इस वेबसाइट पे भी हो जाता है। तो आपको अब मैं बता दूं कि आपको किस तरह से सर्च करना है इस वेबसाइट पे। यहाँ पे साइड में आपको सर्च बार दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली सर्च बार पे आना है और आपको जो भी सर्च करना है, जो भी एग्जाम रिलेटेड आपको सर्च करना है, वो आपको इस साइड बार में सर्च करना रहेगा। अगर मुझे एपीएससी के बारे में जानना है तो मैं इधर एपीएससी लिखूंगा। अगर आपको एपीएससी की एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर एडमिट कार्ड के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड लिख के सर्च कर सकते हैं। और मुझे सिंपली जानना है एपीएससी के बारे में फुल डिटेल में, जिससे मैं एपीएससी लिख के यहाँ पे सर्च कर दूंगा। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, उधर उसके एपीएससी के बारे में फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। चाहिए पहले मैं आपको एपीएससी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू दे दूँ, ओवरव्यू कर दूँ। लाइक एपीएससी का जो फुल फॉर्म एपीएससी किस लिए स्टैंड करता है, एपीएससी का फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश स्टेट टीचर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एपीएससी का फुल फॉर्म नहीं देख चुका, आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो एपीएससी है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जॉब पाना चाहते हैं, जो रिक्रूट होना चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर इन यूनिवर्सिटीज एंड डिग्री कॉलेजेस। जो भी आंध्र प्रदेश में जितने भी कॉलेजेस है, डिग्री कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटी से, अगर आप उसमें प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की आप जॉब पाना चाहते हैं तो आप एपीएससी यानी आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप एपीएससी का एग्जाम जो है आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर की जो पोस्ट है वो मिल सकती है। टोटल 26 यूनिवर्सिटीज प्लस 146 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, उसी के साथ साथ 190 सॉरी 1192 एडेड एंड अनएडेड डिग्री कॉलेजेस जितनी भी है स्टेट के अंदर में। आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर 26 यूनिवर्सिटीज, 146 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस और 1192 एडेड एंड अनएडेड टोटल डिग्री कॉलेजेस है आपके आंध्र प्रदेश के स्टेट में। तो उन सब में आपको जो है पोस्ट जो है मिल सकती है अगर आप एपीएससीटी को जो है वो क्वालिफाई कर देते हैं तो। अब नेक्स्ट हम जानेंगे एपीएससीटी के थोड़े हाइलाइट्स के बारे में। लाइक उसका फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एपीएससीटी का जो फुल फॉर्म है वो आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। और किस टाइप का एग्जामिनेशन टाइप इसका है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मीन्स ये इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि अगर किसी कैंडिडेट का रिक्रूट होना है एज असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर इन एनी यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजेस आंध्र प्रदेश स्टेट में, तो उसके लिए उनको सबसे पहले ये एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। एग्जाम चेक करता है कि जो कैंडिडेट है वो एप्लीकेबल है या नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की पोस्ट के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये उसका मेन पर्पस है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन स्टेट लेवल तो लेवल है वो स्टेट लेवल है। मीन्स जो एपीएससी का एग्जाम हो रहा है आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सिर्फ आंध्र प्रदेश स्टेट में ही होता है।
अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्गेनाइजिंग बॉडी मीन्स किस कौन से अथॉरिटी कौन है इसकी, किसके द्वारा ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है। तो आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम जो है उसके द्वारा ये जो एपीएससी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाता है। तो इसकी अथॉरिटी आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम जो है वो इसकी अथॉरिटी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन मीन्स इसका एप्लीकेशन का मोड, इसका एप्लीकेशन किस तरह से रिलीज होता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन मोड में रिलीज होता है। मीन्स इसका एप्लीकेशन है इसकी इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है एपीएससीटी की, वहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। हमें वहाँ पे जाके इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होगा, फिल आउट करके हमें सबमिट करना रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स जो एग्जाम है वो कौन से मोड में होगा। तो एग्जाम जो होने वाला है वो ऑफलाइन मोड में होगा। मीन्स आपको एक एग्जाम सेंटर अलॉट हो जाएगा। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो 2 या 3 एग्जाम सेंटर जो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें से जो भी है एक एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा और उस एग्जाम सेंटर में जाके आपको वहाँ पे बैठ के पेन पेपर बेस्ड जो है आपको ये टेस्ट देना रहेगा। जो आपको टाइम मिलेगा एग्जाम लिखने के लिए वो टोटल 3 आवर्स का रहेगा। आपको टोटल 3 आवर्स में आपका पूरा जो पेपर है वो आपको खत्म करना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे दी गई है एपीएससीटी की, apsct.net.in करके। ये जो है एपीएससीटी यानी कि आंध्र प्रदेश स्टेट एंट्रेंस टेस्ट की जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दे दी गई है। तो आई होप फ्रेंड्स कि अब तक हमने जो भी जाना वो शॉर्ट ओवरव्यू था एपीएससीटी के बारे में, लाइक वो क्यों कंडक्ट करते हैं उसका। अगर आप एपीएससीटी क्वालिफाई करते हैं तो आप कौन से पोस्ट के लिए रिक्रूट हो सकते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट, हर एक चीज़ हमने अब तक इस वीडियो में देख लिया है। पर अब हम इस वीडियो में और डिटेल में जानेंगे, लाइक एपीएससीटी का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह सबमिट कर सकते हैं भर के, उसका एडमिट कार्ड किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सब अभी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एपीएससीटी क्विक लिंक्स। ये जो एक सेक्शन है वेबसाइट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है गाइस, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें और डिटेल में जानना है किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में। लाइक मुझे अगर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना है, या मुझे एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है, या मुझे प्रिपरेशन टिप्स चाहिए एपीएससीटी के रिलेटेड, तो ये जो कॉलम है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आपको करना ये होगा सिर्फ कि अगर आपको किसी भी एक टॉपिक के बारे में स्पेसिफिक डिटेल में जानना होगा तो आपको सीधा आ जाना है। जैसे कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है तो आपको एग्जाम पैटर्न के सामने ये जो क्लिक है दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, नए पेज पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको एपीएससीटी के एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैं इस आर्टिकल का, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप चाहे तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, वरना आप डायरेक्ट गूगल पे जाके ctt.co.in भी सर्च कर सकते हैं और फिर सर्च बार में आपको एपीएससीटी सर्च करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जाएंगे एपीएससीटी के एग्जाम डेट्स के ऊपर। तो एपीएससीटी के जो एग्जाम डेट्स है वो यहाँ पे आपको बता दी गई है। हर एक इवेंट की एप्लीकेशन नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, एप्लीकेशन कब रिलीज होता है, एप्लीकेशन विद लेट फी कब कौन से महीने तक रहता है, हर चीज़ आपको बता दी है। और जो मोस्ट प्रोबेबली एपीएससीटी का जो एग्जाम होता है वो अक्टूबर के मंथ में होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं कि एपीएससीटी का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, जब आप भर रहे हो एपीएससीटी का एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर आप कोई भी गलत डिटेल्स भरते हो या आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। उससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आप शायद हो सके कि उसका एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए। इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी रखने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें अलग अलग 3-4 स्टेप है। जैसे कि पहले स्टेप में जब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आपसे वो बहुत सारी डिटेल पूछेगा, लाइक आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, देन आपका अल्टरनेट एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें वो आपसे स्टेप 1 में जो पूछेगा। नेक्स्ट वो सब होने के बाद फिर आपको एक आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको कंफर्मेशन मेल भेजेगा। फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने रहते हैं। आपका जो सिग्नेचर है वो स्कैन करके अपलोड करना रहता है। आपका फोटोग्राफ आपको स्कैन करके अपलोड करना रहता है। उसी तरह से बहुत सारा वो प्रोसेस होता है। इसमें जो कैंडिडेट है उनसे बहुत मिस्टेक होती है, तो आपसे ये मिस्टेक ना हो इसलिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, उसी के साथ बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस कर देना है, ताकि मैं अभी आगे एपीएससीटी के एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं खुद लाइव एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप लोग को बताऊंगा कौन सी लिंक से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किस तरह से डिटेल फिल करना है, और किस तरह से आप जो आपका फोटोग्राफ है, जो सिग्नेचर है, उसको स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके जो वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। और स्कैन डॉक्यूमेंट की जो फाइल की साइज है वो कितनी रहनी चाहिए, आप एप्लीकेशन फी किस तरह भर सकते हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में उस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलो हम देखते हैं एपीएससीटी के एप्लीकेशन
फ़ी के बारे में। तो लाइक जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा फॉर एससी और एसटी कैंडिडेट, जो कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी जो फ़ी रहेगी वो टोटल फ़ी 500 रुपीज़ है। जो कैंडिडेट बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा वो 800 है। और जो ओसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है वो रहने वाला है 1000 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्सपेक्ट रहता है किसी भी एग्जाम में। लाइक अगर आप एपीएससीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका एपीएससीटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको उससे सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आप जो है इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मीन्स आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। इसलिए फ्रेंड, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लिंक पे जाके पूरी तरह से डिटेल में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसे चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि आपके पास जो है मास्टर्स की डिग्री रहनी चाहिए या उसके ही लेवल की कोई दूसरी अल्टरनेट डिग्री भी चलेगी, पर उसमें कम से कम मिनिमम आपका जो परसेंटेज रहना चाहिए वो 55% रहना चाहिए। 55% से कम नहीं चलेगा, वो भी फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही आपका जो है वो मास्टर्स क्लियर हुआ हुआ रहना चाहिए। तो उसी तरह से आप बाकी की भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप आके चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से लिंक में। अभी आप नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न में देख लेंगे, तो अभी यहाँ पे हमें एपीएससीटी के एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको एग्जाम पैटर्न जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप फिर अपना प्रिपरेशन का जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो पहले एपीएससीटी है जो 2 पेपर में डिवाइड है, मेन पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 सेक्शन में डिवाइड है, पेपर 1 में डिवाइड है और पेपर 2 में डिवाइड है। तो फिर नेक्स्ट क्या बता दिया कि जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, मींस जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, समझो अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपने उसका सही आंसर दिया तो आपको उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप उसका गलत आंसर देते हैं, मींस अगर एक प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पे कोई, अगर आप उसका आंसर राइट देंगे तो आपको उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत कर देंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, ना आपका मार्क्स माइनस होगा और ना ही आपका मार्क्स प्लस होगा, मीन्स आपको कोई फर्क नहीं रहेगा, मीन्स इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये जो पेपर 1 रहेगा वो कॉमन रहेगा हर एक कैंडिडेट्स के लिए, और वो कौन सी लैंग्वेज में अपने अवेलेबल रहेगा, वो इंग्लिश में और तेलुगु, ये 2 लैंग्वेज है। 2 लैंग्वेज में जो है वो पेपर 1 जो है वो अवेलेबल रहेगा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एपीएससीटी एडमिट कार्ड के ऊपर। सो गाइस, एडमिट कार्ड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। क्यों? क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड आपको एपीएससीटी का एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। और एग्ज़ाम तो दूर की बात है, शायद आपको एपीएससीटी के एग्ज़ाम जो सेंटर आपको अलॉट किया रहेगा वहाँ पे भी आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। अब आपके एडमिट कार्ड में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई रहती है, लाइक आपका नाम दिया रहता है, आपका रोल नंबर दिया रहता है, आपका सिग्नेचर दिया रहता है, आपका फोटोग्राफ दिया रहता है और एग्जाम सेंटर दिया रहता है, डेट एंड टाइमिंग दिया रहता है आपके एग्जाम का, आपका एड्रेस दिया रहता है। हर एक चीज़ आपकी जो एडमिट कार्ड पे रहती है वो डिटेल्स आपकी हर एक डिटेल आपके एडमिट कार्ड पे प्रोवाइड की हुई रहती है। पर एडमिट कार्ड आप भूल ना जाए, इसलिए हम आपको फिर से बता देते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, तब ताकि अगर जब भी एपीएससीटी का एडमिट कार्ड रिलीज हो तो वीडियो के माध्यम से आपको नोटिफाई कर पाए, अपडेट कर पाए कि एपीएससीटी का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। और आपको वीडियो से ये भी पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड को किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से उसका प्रिंट आउट निकालना है। तो मेक श्योर करेगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा के रखिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी इतना सब जानने के बाद आपका अभी एपीएससीटी के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी आपको आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई और डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मैं हर एक आपकी क्वेरी है जो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।